बेनिफिशियरी की बात कर रहे थे। ये बेनिफिशियरी नवाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं और जहांगीर तरीन साहब भी हो सकते हैं, जिन दोनों को नाअहल किया गया है। लेकिन ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है, अब ये बिल जब ये आ रहा था तब मेरी मुख्तलिफ कानूनदानों से बात हुई थी। उन्होंने कहा था ये आज तो लागू अगर होता है तो आज के बाद जितने लोग होंगे उन पे इंप्लीमेंट हो सकेगा, माजी में नहीं हो सकता। ऐसा है नहीं है? देखें, सबसे पहले तो इसी बात का जवाब दे देते हैं, क्योंकि इसका जो सेक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की बात नहीं हो रही, वो तो उसके 1 जून को समाप्त होनी। हम बात कर रहे हैं जो आज अदालत के सामने एक नया कानून रखा गया है, जजमेंट रिव्यू इस तरह से करके ऑर्डर के नाम से बनाया गया है। इसका अगर सलमान सेक्शन 5 अगर पढ़ें तो उसकी हेडलाइन ये है, जजमेंट एंड ऑर्डर मेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। यानी इस कानून के बनने से पहले भी जितने फैसले दिए गए हैं, ऑर्डर्स दिए गए हैं, उस पर भी इतलाक होगा, इतलाक हो जाएगा। अब इसमें जो बेनिफिशियरी हैं, जो मैंने कहा कि वो नवाज शरीफ भी हो सकते हैं, जहांगीर तरीन भी हो सकते हैं, वो इमरान खान साहब भी हो सकते हैं, वो कासिम सूरी साहब भी हो सकते हैं। आपको याद होगा कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का जो फैसला था, उस पर नजरसानी इमरान खान साहब ने भी दायर की, जी। कासिम सूरी साहब ने भी दायर की, असद कैसर साहब ने भी दायर की। तो वो नजरसानी की दरखास्त जब वो टेकअप होगी, उसमें भी जो उसका स्कोप हो जाएगा वो वाइडन हो जाएगा, उसमें लार्जर बेंच बनेगा। पहले भी 5 रुकनी बेंच था, अब उसमें उसको बड़ा बेंच बनाना पड़ेगा, 5 रुकनी बेंच से भी बड़ा बनाना पड़ेगा। और जो लिमिटेशन है, जो हमारे कुछ साथी या दोस्त बात कर रहे हैं, वो 60 दिन की जो कदम लगाई गई है कि 60 दिनों के अंदर आप रिव्यू कर सकते हैं, वो उन लोगों के लिए होगी जो अब जिनके खिलाफ आर्टिकल 184(3) के तहत फैसला आएगा। यानी आज अगर अदालत कोई सो मोटो के अख्तियार को इस्तेमाल करती है, इन्वोक करती है, कोई दरखास्त 184(3) की आती है, उसमें उनके लिए 60 दिन की मियाद रखी गई है। लेकिन इससे पहले जो फैसले दिए जा चुके हैं, उसके ऊपर जो है वो 60 रोज की लिमिटेशन नहीं होगी। तो ये कानून जो है वो बहुत सारे लोगों को फायदा देगा, ये मौजूदा हुकूमत वालों को भी देगा और इस वक्त जो अपोजिशन में है उनको भी फायदा पहुंचाएगा। ठीक है। अच्छा नीलम, ये भी बताइएगा, ये जो अभी 2 दिन बाद जो सारी बेसिक जो इस वक्त इख्तलाफ आप कह सकते हैं या जो तफरीक आप कह सकते हैं, जो एक ऑडियो लीक्स के हवाले से कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन ने गालिबन पीर को पहली समाअत भी की थी, फिर जुम्मे को शायद इसका फैसला आ गया था कि जनाब इसको रोक दिया जाए, और फिर हफ्ते को इसकी एक समाअत हुई, यानी 2 दिन पहले इसकी समाअत भी हुई थी और उसके बाद फिर पेश होने का कह दिया गया था, तमाम चीज़ें हुई थी। अब ये बताइएगा इसका मुस्तकबिल कमीशन का क्या हो सकता है? जैसे कि आपने कहा कि आज चीफ जस्टिस साहब को इस पर वजाहत देनी पड़ी। बिल्कुल सलमान, आपको एक जो आर्टिकल है 209 उसको वाजे करना बड़ा ज़रूरी है इस तमाम तर मामले में। जो पहली समाअत हुई थी उसमें तो हमने देखा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से जो फ़रीक़ैन थे उनको नोटिस ही हुए, वो सारी कार्रवाई जो थी अमल में लाई गई। लेकिन जो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस कमीशन से मुतालिक जो कार्रवाई अमल में लाई गई, उसमें जो डायरेक्शंस दी गई थी, उसके बाद जो समाअत हुई वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो कि आज से 2 रोज़ कबल हुई थी, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से बड़ी वाज़े अल्फाज में ये कहा गया था कि ये तमाम तर मामला टेकअप करने से पहले हमसे पूछ लेना चाहिए था, हमारे भी नोटिस में होना चाहिए था। साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि एक जो जज थे जो कि कोयटा से सुबह 9 बजे आज इस कमीशन की समाअत के लिए आए हैं, अगर हमें पहले बता दिया जाता तो हम ना आते। लेकिन इस तमाम तर कार्रवाई में एक चीज़ उन्होंने वाज़े अल्फाज में बताई, उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी बहैसियत मेंबर जुडिशल काउंसिल इस बात की वजाहत दी थी और मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये तमाम तर जो कार्रवाई थी किसी जज को मुजरिम या मुल्ज़िम साबित करने के लिए नहीं थी। इसमें हमने 209 के तहत जो कार्रवाई थी उसको आगे नहीं बढ़ाना था, हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो ऑडियो लीक्स हैं उनकी कानूनी हैसियत का जायज़ा लेना था। तो इस तमाम तर मामले पे पहले भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से क्लैरिफिकेशन दी गई, अभी भी दी गई, और इसमें जो अटॉर्नी जनरल थे उनको एक तरह से ये कहना चाहिए कि आड़े हाथों लिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। उनकी तरफ से ये कहा गया कि आप जब कमीशन में आते हैं तो आप हमारी बात करते हैं, जब आप अदालत में जाते हैं तो अदालत की बात करते हैं। आपको जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस तमाम तर कार्रवाई को रोका गया, इनकी जो कानूनी हैसियत थी उस पर सवाल उठाया गया, तो आपको अदालत को बताना चाहिए था, आपको आर्टिकल 209 का हवाला देना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था ये जो जजेस की। और ये भी तो शायद मकालमा हुआ था ना कि आपको बुलाया गया था, आपको नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था, और अगर नहीं दिया गया था तो आप कैसे गए थे, ये भी हुआ था मकालमा। बिल्कुल, इस तमाम तर मामले पर भी जो अहम रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिए गए, जबकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से जब इजलास की कार्रवाई शुरू हुई तो उनकी तरफ से भी अटॉर्नी जनरल की काफ़ी सरजनिश की गई। तो अटॉर्नी जनरल हमें ऐसे लगा कि जैसे जब अदालत में गए तो उनकी तरफ से थोड़ी सी खिंचाई होगी, जब यहाँ पर आए तो यहाँ से भी थोड़ी खिंचाई होती हुई नजर आई। लेकिन जो उनका पॉइंट था वो काफ़ी वैलिड था, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि अभी इस जो कमीशन है उसकी सरबराही भी एक तरह से कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से वाज़े अल्फाज में ये बताया गया कि बहैसियत जुडिशल कमीशन मेंबर, जुडिशल काउंसिल
काउंसिल मेंबर, मैं किसी जज के खिलाफ कार्रवाई उस आर्टिकल के तहत नहीं कर रहा था जिसमें मुझे किसी को सज़ा नहीं देनी थी, ना मुझे किसी को किसी भी तरह मुजरिम ठहराना था। सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई थी, उसको आगे बढ़ने देना चाहिए था। और उन्होंने इस चीज़ का गिला भी किया कि अगर ये कार्रवाई रुक गई थी तो आप लोगों को हमें पहले इंतबाह कर देना चाहिए था, ताकि आज जो एक मामूल के मुताबिक कार्रवाई हुई है वो ना होती। और आइंदा के लिए भी उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको ये कहा कि आइंदा जब भी इस कार्रवाई के बाद, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई पर मुनहसर है, आइंदा की जो जुडिशल इंक्वायरी होगी उससे मुतालिक, तो उस पर उन्होंने कहा कि आइंदा भी हमें पहले बता दीजिएगा, ताकि आज जो एक मिसकमिटमेंट हुई है, जो एक हसल बसल की कैफियत रही, वो ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।